और एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आईएसबीटी के पास लूट के इरादे से एक महिला कैब ड्राइवर पर हमला किया गया है, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई। ये घटना 9 जनवरी की बताई जा रही है। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कैब ड्राइवर महिला एक कस्टमर की कॉल पर जा रही थी। आरोप है कि तभी दो लोग गाड़ी के पास पहुंचे और पत्थर से कार का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान महिला ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। ड्राइवर प्रियंका के गर्दन और शरीर पर 10 टांके लगे हैं। पहले तो उन्होंने ईंट मार के मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा। उसके बाद में जब हाथापाई हुई उन दोनों के बीच में, उनमें से एक के पास कांच की बोतल थी। उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे पैसे ले लिए। जब वो गाड़ी छीनने लगे तब उनके और मेरे बीच में हाथापाई हुई। उस बीच में उनमें से एक ने मेरे गले में कांच की बोतल मार दी। मेरी पुलिस से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाई है और मैंने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कहीं जा सकूँ। और हॉस्पिटल में पुलिस वाले मुझे छोड़ के चले गए थे। में ऐसे ही लोगों को भेजा है, जिनमें 13 को उसने तेहरान, इस्फहान और पश्चिमी अजरबैजान से गिरफ्तार किया। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि इस समय वहां मोसाद से जुड़े 2 सेल सक्रिय हैं, जिनमें 23 लोग हैं और उन्हीं 23 में 13 को गिरफ्तार किया गया, जबकि इन सबका मास्टरमाइंड यूरोप के किसी देश में छिपा बैठा है और ईरान की पकड़ से बाहर है। ईरान की सरकार ने जानकारी दी कि ये लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हैं और ईरान के बड़े शहर उनके निशाने पर हैं, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक भेजे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही ईरान के खुफिया मंत्रालय ने मोसाद से जुड़े 4 सेल का भांडा फोड़ा था और दावा किया था कि वहां आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। और अब 2 और सेल के बारे में पता चला है। यही नहीं, ईरान ने इस नेटवर्क के लीडर का नाम साइरस बताया है और जानकारी दी कि वो ईरान में घुसे आतंकवादियों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी पर ऐसे इल्जाम लगाए हों। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि हिजाब आंदोलन की साजिश विदेश में रची गई और इसके पीछे ईरान के 2 बड़े दुश्मनों इजराइल और अमेरिका का हाथ है। ईरान में हिजाब आंदोलन की आग अब तेज हो गई थी जब 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान जल उठा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल समेत सैकड़ों लोगों की जान गई। करीब 10,000 लोग गिरफ्तार हो गए और ईरान ने कहा कि वहां चल रहे इस आंदोलन की कहानी इजराइल और अमेरिका में लिखी गई। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने इन आरोपों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे इजराइल और ईरान का झगड़ा एक नए मोड़ पर जरूर पहुंच गया। क्योंकि एक तरफ ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई, तो वहीं दूसरी ओर मोसाद ने दूसरे देशों में ईरान के लोगों को पकड़वाना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले ही जर्मनी में ईरान का एक नागरिक गिरफ्तार हुआ था, जिसके पास साइनाइड जैसा जहर मिला था और आरोप लगा कि वो जर्मनी में आतंकी हमला करने घुसा था। लेकिन ईरान का खून खोलने वाली खबर तब आई जब पता चला कि ईरान के नागरिक की गिरफ्तारी मोसाद की वजह से, क्योंकि जर्मनी की सरकार को मोसाद ने ही उससे जुड़ी जानकारी दी थी। यानी ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े और अपने अपने तरीके से एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। ईरान तो पिछले कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। एक हफ्ते पहले ही उसने आरोप लगाया था कि इजराइल ने ईरान के सुरक्षा तंत्र को तोड़ने का मास्टर प्लान बनाया है और अब उसका कहना है कि वो हिजाब आंदोलन के बीच ईरान को दंगों की आग में जलाने की चाल चल रहा है।